नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज हम एक बेहद संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये मामला है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा बार बार भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाने का। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, बल्कि इजराइल भी कनाडा की नीतियों से तंग आ चुका है। इजरायली सरकार ने खुद एक रिपोर्ट में दावा किया है कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले के बाद से कनाडा में यहूदी विरोधी भावना अपने चरम पर पहुंच गई है। तो दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा में खालिस्तानी तत्वों की सक्रियता और भारत के साथ संबंधों पर इसके असर की। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार द्वारा जारी कई रिपोर्ट में कनाडा में बढ़ती यहूदी विरोधी हिंसा का जिक्र भी हम करेंगे। साथ ही दोस्तों, कनाडा में यहूदी और हिंदू धार्मिक स्थलों पर लगातार हो रहे हमलों की बात भी करेंगे और जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानी समर्थकों के साथ संबंध और इसके पीछे छिपी वोट बैंक की राजनीति के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं इस पूरे मामले के सच के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कनाडा में खालिस्तानी आतंकी गतिविधियां और भारत पर लगाए गए आरोप की। तो कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों की गतिविधियां कोई नई बात नहीं है। हरदीप सिंह निज्जर जैसे लोग जो खालिस्तानी समर्थक हैं, कनाडा में रहते हुए भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। अब भारत का मानना है कि ऐसे लोग कनाडा में खुलेआम काम कर रहे हैं और वहां की सरकार इन्हें रोकने में नाकाम रही है। यही कारण है दोस्तों कि भारत और कनाडा के संबंधों में खटास बढ़ गई है। इसके अलावा दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो का भारत पर बार बार आरोप लगाना, खास करके बिना किसी ठोस सबूत के, भारत के खिलाफ उनकी सियासी चाल को दर्शाता है। अब इस तरह के आरोप लगाकर ट्रूडो कनाडा के खालिस्तान समर्थक गुटों का समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके वोट बैंक के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या सिर्फ भारत ही इस तरह की गतिविधियों से परेशान है? तो इसका जवाब है नहीं। इजराइल की सरकार ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें कनाडा में यहूदी विरोधी भावनाओं के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की बात कही गई है। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद से कनाडा में यहूदी समुदाय के खिलाफ हिंसा में 670% की बढ़ोतरी हुई है। कनाडा के कई यहूदी धार्मिक स्थलों, सामुदायिक केंद्रों और स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों, टोरंटो की एक यहूदी लड़कियों के स्कूल बेस चाया मुश्का एलिमेंट्री स्कूल पर 2 बार हमला हो चुका है। ये केवल यहूदियों के खिलाफ हिंसा की बात नहीं है, बल्कि पिछले कुछ समय से कनाडा में हिंदू मंदिरों पर भी हमले किए गए हैं। इससे ये साफ होता है दोस्तों कि कनाडा में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा एक गंभीर समस्या बन चुकी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं खालिस्तान समर्थकों की और ट्रूडो की वोट बैंक राजनीति की। तो दोस्तों, कनाडा में खालिस्तानी समर्थक गुट काफी ज्यादा प्रभावशाली है और जस्टिन ट्रूडो की सरकार उन पर कार्यवाही करने से कतराती है। अब इसका मुख्य कारण ये है कि ये गुट ट्रूडो के लिए एक महत्वपूर्ण वोट बैंक बन चुके हैं। ट्रूडो ने खालिस्तानी समर्थकों को खुला समर्थन दिया हुआ है और उनके खिलाफ ठोस कार्यवाही करने से बचते रहे हैं। अब ये राजनीति ट्रूडो के लिए भले ही फायदेमंद हो, लेकिन इससे कनाडा के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कनाडा हिंसा, आतंकवाद और घृणा फैलाने वाले अपराधों को गंभीरता से नहीं लेता। भारत का ये सख्त रुख कनाडा के साथ रिश्तों में खटास पैदा कर रहा है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।